बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी शॉपिंग्स चल रही हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि शादी है हमारे घर माशाल्लाह से। और अब जो है ना, आपने ढोलकी का व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया है। माशाल्लाह से ढोलकी तो हो गई है और अब है निकाह का दिन, अगला दिन हमारे यहाँ। तो उससे पहले कुछ तैयारियां वगैरह करनी थी। अच्छा, मैं सोच रही थी मेरा एक स्कार्फ है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ लगाने के लिए मिल जाता, तो मैं इस टाइप का कुछ देखना चाह रही थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, लेकिन ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके तार जो है ना मेरी आँख वगैरह में लग जाएंगे, और तार काफ़ी बड़े बड़े लग रहे थे मुझे। और मेरा दिल चाहा था कि ले लूँ, लेकिन खैर लगा के मैं ये चेक कर रही थी कि ये कैसा लग रहा है। तो मुनतहा मेरे साथ है, वो मेरी हेल्प भी करवा रही थी। वो कह रही थी कि अब ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। और मुझे ये लग रहा था कि शायद लग जाएगा और मुझे लगाना नहीं आएगा, और इसके तो तार इससे भी ज़्यादा बड़े थे। तो ये जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर इसके अलावा फिर हम लोगों ने जो ये लिया था वही मुनता दिखा रही थी कि इस तरीके से होता है। ये छोटे छोटे बारीक बारीक मैं पर्ल्स में चाह रही थी, कुछ पर्ल्स में मुझे इस तरीके से मिल जाता, लेकिन खैर मुझे इस दौरान जो है ना मिला नहीं। फिर मैंने जो है हसन को और हुसैन को शूज़ पहनाने थे, तो यहाँ जो है ना वही शूज़ दोबारा से रखे हुए थे। क्योंकि आप लोगों ने तैयारी तो देख ही ली है, लेकिन थोड़ी सी मेरी ये वीडियो क्लिप थी, तो मैंने कहा कि चलो जी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अच्छा, मैं हसन को और हुसैन को दोनों को शूज़ जो है ना इस तरीके से पहनाना चाह रही थी, कट शूज़ जो होते हैं। लेकिन जब मैंने हुसैन को वो ट्राई करवाए ना कट शूज़, तो अभी हसन जो पहनेगा सेम एज इट इज़ जो है ना मैंने हुसैन के भी लिए थे, लेकिन हुसैन ने ना वो जो है क्या कहते हैं मतलब पहन ही नहीं पा रहा था, उसे कैरी करना नहीं आ रहा था, और वो गिराए दे रहा था। मतलब चला चलते में वो उससे गिर जा रहे थे, उससे टिकाए नहीं जा रहे थे पाँव पे। उसको जो है ना स्टेप वाले शूज़ जो है ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरीके से मैं चाह रही थी हसन का और हुसैन का ब्लैक कलर में जो है ना दोनों का सेम सेम ले लूँ। तो खैर मैंने हसन को जो है ना दिला दिया कट शूज़, और यहाँ जो है ना मैं उसका साइज़ खुद ही चेक चेक कर रही थी, क्योंकि ये कह रहे थे भाई कि मैं चेक करा दूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद अपने अकॉर्डिंग देखूंगी कि सही आ रहा है या नहीं। सॉक्स क्योंकि माएँ जो है ना जब तक खुद ही जो है ना वो नहीं होती सेटिस्फाई, जब तक वो खुद करके ना देख लें अपने हाथ से, के ना पहना कर ना देख लें कि भाई ये बच्चे को सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, अंगूठा तो नहीं दब रहा, या ऐसा तो नहीं है काफ़ी बड़ा हो रहा हो। तो मैं हसन को यही कह रही कि बेटा चेक करो पाँव में डाल के, उतर तो नहीं रहा कहीं आपके भी उतर रहा हो शायद। तो ये सारी तैयारियां जो है ना, अच्छा माएँ जो है ना वो एक एक चीज़ के लिए कॉन्शियस होती हैं अपने बच्चों के, कि हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से हो, उसकी जो है ना हर चीज़ परफेक्ट हो। कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे जो है ना कोई मिसहैप हो रहा हो आपके साथ, और बच्चों के लिए जो है ना आपका भागना पड़ रहा हो। तो खैर जो है ना निकाह से पहले मैं ये चाह रही थी कि बच्चों के शूज़ वगैरह सब चीज़ें जो है मैं रेडी करके रख लूँ, और अच्छे भी लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने हुसैन के जो है ना मुझे जो वो लिए, तो वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगे। फिर मैंने कहा चलो साथ में जॉगर्स भी ले लेते हैं हुसैन के। तो यहाँ इतने प्यारे प्यारे जॉगर्स रखे हुए थे, कलरफुल कलरफुल, लेकिन इनके प्राइस इतने ज़्यादा हाई थे। ये बिल्कुल यानी सिर्फ मुझे लगता है ये जो 30% 20% लिखते हैं ना, ये ऐसे ही लिख देते हैं, बस हमारे दिमाग से खेलते हैं, माइंड गेम होता है। ये कीमत बढ़ा के उसको कर देते हैं 35% ऑफ, और जो है ना ऐसा लगता है कि वो सेम प्राइस में ही बेच रहे हो जितने को उनको बेचना है। तो खैर बिल्कुल भी मुझे जो है ना डिस्काउंट नहीं लगा। फिर मैं दूसरी शॉप पे आ गई, यहाँ भी मैंने शूज़ वगैरह पसंद किए, और फिर जब जो मुझे समझ में आया वो फिर मैंने ले लिया। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम लोग गए स्कार्फ़ वगैरह लेने के लिए, क्योंकि स्कार्फ़ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुनतहा को कुछ स्कार्फ़ लेने थे अपने। तो यहाँ डमीज़ ऐसी लगी हुई थी जैसे पता नहीं क्या लटक रहा हो, तो इंसान देख के डर जाए उनको। तो खैर यहाँ जो है ना मुनतहा अपने सूट की मैचिंग कर रही थी कि भाई मेरा ये सूट है और मुझे ये पहनना है, अब या मुझे इसके साथ साथ स्कार्फ़ भी लेना है। ये देखिए अरे आप डमीज़, इसको ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बैट नहीं होती, वो अपने पंख फैला कर आ रही हो, तो ऐसा डर सा लग रहा था इसको देख कर। अच्छा, ये दुकान तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, महक दुपट्टा। और ये जो है ना 8 नंबर में जो मार्केट है ना, ये उधर ये वो दुकान है। अच्छा, यहाँ अब मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, जिसके अंदर जो है ना मैंने टीका वीका लेना था, थोड़ा सा मुनतहा को भी कुछ सामान लेना था। तो खैर हम लोग जो है ना यहाँ सब चीज़ें देख रहे थे। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि आप पसंद कर लो, और वो जो है ना कलर चेंज कर देंगे, मतलब उसके ऊपर पेंट कर देंगे ना। और वो पेंट ऐसा होता है कि वो हटता नहीं है, बिल्कुल सही का सही रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप परफ्यूम वगैरह लगाएं और वो हट जाए, वो इनके पास ही कोई केमिकल होता है, वो उसी से हटा सकते हैं, अदरवाइज़ वो हटता नहीं है। और किसी भी कलर में जो है ना वो ज्वेलरी को रंग कर देते हैं। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरीज वगैरह रखी हुई थी, ये चोकर भी था, ये डिफरेंट डिफरेंट थे, और ये जो है ना ये माथे का टीका वगैरह हर चीज़ थी। तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ये ज्वेलरी वगैरह, तो मुनता कह रही थी देख लो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ना। अब ये तो मैं एक एक चीज़ लगा लगा के ट्राई कर रही थी कि स्कार्फ के ऊपर कैसा लगेगा, और विदाउट स्कार्फ
स्कार्फ़ कैसा लग रहा है। तो ज़्यादातर तो मेरा यही होता है कि हाँ भाई स्कार्फ़ के ऊपर ही लगना है, क्योंकि ज़ाहिर है स्कार्फ़ ही हम लोग वेयर करेंगे और वही अच्छा रहता है। स्कार्फ़ के ऊपर जो चीज़ आती है ना वो खूबसूरत लगता है। अच्छा, यहाँ जो है ना ये इंडियन हार दिखा रहे थे ये मुझे ना, कि ये देखें इंडियन इंडियन मालाएँ हैं, ये बहुत अच्छी चल रही हैं आजकल और ये काफ़ी ट्रेंड में है। और ये ज्वेलरी वगैरह तमाम बहुत अच्छी है। 8 नंबर मार्केट में जो है ना तमाम ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है और बेहतरीन मिल जाती है आपको, और ईज़िली सब चीज़ें मिल जाएँगी एक ही जगह से। फिर आते हैं फाइनली हम लोग चूड़ियों की तरफ, क्योंकि चूड़ियाँ तो भाई लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। वो बिना चूड़ियों के तो उनका कोई इवेंट होता ही नहीं है। और जब माएँ शॉपिंग पे जाएँ और बच्चों के लिए कुछ ना खरीदें तो इससे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है ना निकाह था, तो मुझे घर भी जल्दी-जल्दी पहुँचना था, तो यहाँ मैं बच्चों के भी कपड़े साथ ही साथ लेती हुई जा रही थी। अच्छा, यहाँ से ही मैं ज़्यादातर कपड़े लेती हूँ, ये पिक पॉइंट है। और यहाँ से जो है ना अक्सर कपड़ों की जो है ना मेरी डिमांड यही होती है कि भई आप अच्छे से कपड़े दिखा दें, तो और दोनों के तकरीबन सेम सेम में ही दिखाएँ कि कलर सेम हो, हसन का और हुसैन का। तो ये जो है ना अंकल बहुत बेहतरीन है, ये बहुत अच्छा जो है ना मुझे स्टफ़ वगैरह कपड़ों में देते हैं और बहुत बहुत अच्छी चीज़ देते हैं। इनके पास बच्चों की तमाम वैरायटी मौजूद है, तो इतने अच्छे कपड़े इनके पास होते हैं। तो और अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों को हमारी शादी के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ़िलहाल जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज है अंबर नाज ऑफिशियल, यानी मेरी नंद का, प्यारी सी नंद का निकाह। तो जी आज हम लोगों का घर घर में इवेंट है, लेकिन निकाह जो है ना हम लोग घर पे कर रहे हैं। और आज जो है ना मैंने स्टार्ट किया है सुबह से व्लॉग। अभी मैं नमाज़ पढ़ के चुकी हूँ। सुबह क्या शादी का घर है तो ज़ाहिर देर ही हो जाती है, और रात को इतनी देर से सोना हो रहा है कि बस क्या बताया जाए। तो बस अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी है, और भाई अब जो है ना मैं जाऊँगी नाश्ता वगैरह करूँगी थोड़ा बहुत, और बच्चों को भी नाश्ता कराऊँगी। वो अभी सो रहे हैं, उठे ही नहीं हैं अभी तक बच्चे, क्योंकि शादी में इतनी देर से सोना हो रहा है उनका, रात भर जागते रहते हैं, मस्तियाँ शुगल मेला ये वो सब चलता रहता है। तो फ़िलहाल जो है ना हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और क्या कहते हैं, ये देखिए हमारे पीछे सिल्वर बटन्स, प्ले बटन्स रखे हुए हैं। और जी बस अब जो है ना क्या कहते हैं, आज का जो फैमिली गैदरिंग है ना वो निकाह की है, और निकाह जो है ना वो घर घर में हो रहा है, यानी ज़्यादा लंबी हम लोग गैदरिंग नहीं रख रहे फ़िलहाल। अभी घर घर की इवेंट है, लेकिन माशाल्लाह घर घर में ही इतना मज़ा आता है, इतनी अच्छी सेटिंग वगैरह हो जाती है, हर चीज़ अच्छी हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही थी कि आज जो है ना अंबर का निकाह है, और आज जो है ना बहुत अच्छा मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है, बहुत बेहतरीन सा। और आप लोग सब दुआओं में याद रखिएगा अंबर को, कि अल्लाह पाक उसे बहुत अच्छी जो है ना आने वाली ज़िंदगी में बहुत 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 सारी खुशियाँ दिखाए, बहुत सारे जो है ना उसको आसानियाँ हों, उसका घर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल फूलों का गहवारा रहे हमेशा। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हर बेटी के नसीब बहुत ज़्यादा बुलंद करे, और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश रखे हर बेटी को अपने घर में, अपने ससुराल में, मैके में। बस यानी अल्लाह पाक सबके नसीबों को ना इतना अच्छा रखे कि कोई परेशानी ना हो, कोई वालदेन ये सोच के परेशान ना हो कि यार मेरी बेटी जो है ना वो दुखी है, या अल्लाह ना करे उसको कोई गम है, कोई दुख है। तो बस अल्लाह पाक सबको जो है ना गमों से दूर रखे, और खुशियाँ खुशियाँ उनके जो है आसपास रहें, खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, अल्लाहुम्मा आमीन। तो बस अभी चलते हैं, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं। वॉशिंग मशीन का सोचा आज कवर चेंज कर ही दें, क्योंकि करने में आ ही नहीं रहा था, इतने दिन हो गए थे वॉशिंग मशीन का कवर ही नहीं चेंज हो पा रहा था। तो आज जो है वॉशिंग मशीन का कवर भी साथ साथ चेंज कर देते हैं, और नाश्ता भी कर लेते हैं। तो ये सारे काम जो है ना साथ ही साथ चल रहे हैं। आज ये बहुत सारे काम भाई, क्योंकि ज़ाहिर है जब घर में कोई भी फंक्शन होता है तो काम भी कितने सारे होते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल हम लोग जो है ना जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। ये है वॉशिंग मशीन का कवर, तो इसको मैं उधर जाके बिछा देती हूँ जी। ये आ गया बिल्कुल फिक्स वॉशिंग मशीन का कवर, अच्छा हो गया। तो खैर अब चलते हैं बाहर। अच्छा जी, तो घर में आप लोग देख रहे हैं कि काम होना शुरू हो गया है। पापा और ये लोग सब लगे हुए हैं काम करवाने के लिए। यहाँ पर टेबल्स और चेयर्स वगैरह सब आ चुकी हैं, और इनके ऊपर कवर्स वगैरह लगेंगे। बाहर टेंट लग चुका है, और यहाँ जो है ना हमारा प्यारा प्यारा मिट्टू बैठा हुआ है, और मैंने ये बीच वाला डोर जो है ना थोड़ी देर के लिए बंद कर लिया है, ताकि जो है ना भाई मैं खाना वाना बना सकूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडियाँ। आप लोग कहेंगे आप भिंडियाँ बहुत बनाती हैं, क्योंकि पप्पा को इन लोगों को भिंडियाँ बहुत पसंद है। तो और ये लोग कहते हैं कि बस जल्दी से जो है ना आप भिंडी की भुजिया बना लो।
लो, जो है ना आसानी से बन जाती है और सब शौक से खा भी लेते हैं। अच्छा, आज कुछ ऐसा सीन है कि जैसे कि मिलाद का वीडियो आप लोगों ने देखा ही है, माशाल्लाह मिलाद भी हो चुका है, ढोल की भी हो गई है और अब है निकाह का दिन। तो आज निकाह में जो है ना कुछ अफराद आएंगे, मतलब कुछ ससुराल अंबर का और कुछ जो है ना हमारे अपने गेस्ट होंगे, जो कि आप लोग अक्सर देखते ही हैं। और साथ ही साथ जो है ना निकाह होगा अंबर का, जो कि हम घर में ही कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि भाई मस्जिद में कर लेंगे इस तरीके से, लेकिन वो टाइम का कोई इशू बन रहा था, तो इसी वजह से जो है ना हम लोगों ने फिर घर पर जो है ना निकाह रखना पॉसिबल अच्छा लगा कि घर पे रख लेते हैं। पहले ये भी हो रहा था कि हॉल में ही कर लेते हैं जिस दिन रुखसती हो, लेकिन फिर ये हुआ कि बहुत देर हो जाती है इसके अंदर और सर्दियों के दिन है, तो इसी वजह से हम लोगों ने फिर कहा कि चलो ये बेहतर होगा कि निकाह जो है ना वो हम घर में करें। बेटी को जो है ना घर की दरो दीवार जो है ना वो दुआएं दें, क्योंकि निकाह में भी आप लोगों ने देखा है कि दुआ होती है और दुआ खैर होती है, तो अल्लाह पाक जो है ना हर बेटी के नसीब बुलंद करे, इसीलिए घर के दरो दीवार भी जो है ना वो दुआओं में शामिल हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडियाँ। भिंडियों में मैंने डाली है पहले प्याज वगैरह और लहसुन, और साथ ही जो है ना अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चॉप करके टमाटर। अच्छा, कुछ उस दिन की ये बात मुझे याद आई, एक कमेंट था कि आपने कतलियों में आलू नहीं वो कतलियों में आलू नहीं, सॉरी, टमाटर नहीं डाले। अरे भैया, मैंने टमाटर डाले थे, वो मैंने नहीं दिखाया था, थोड़ा बहुत स्किप कर दिया था। बिना टमाटर के आलू की कतलियाँ तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं करेंगी। अच्छा, साथ ही यहाँ पे सारा सामान जो है ना मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी। सामान से मुराद इसके मसाले वगैरह, नमक वगैरह, ताकि भिंडियाँ जो है ना कुरकुरी सी मज़ेदार सी बने। अब इसके अंदर मैं इस टाइम पे जब टमाटर थोड़े से गल गए हैं, टमाटर गलने के बाद मैं इसमें भिंडियाँ डालती हूँ, क्योंकि उससे पहले डालूंगी ना तो भिंडियाँ पानी छोड़ देती हैं और नरम नरम हो जाती हैं, तो वो क्रिस्पी नहीं बनती और भिंडियाँ जो है ना वो कुरकुरी अच्छी लगती हैं। और इसके अंदर अब डालेंगे हम हल्दी और कुटी हुई मिर्चें और जो थोड़ा थोड़ा सा जो मसाले होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ज़ीरा पिसा हुआ, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालती हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि चाट मसाले से जो है ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है भिंडियों का। और इसको थोड़ा सी देर में, बस 10 मिनट में ही ये जो है ना गलने पे आ जाती हैं। अच्छा, चाट मसाला हमारा ऊपर कैबिनेट में रखा होता है ना, तो हम उधर से निकाल के ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप डाल लें, अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई मसला नहीं है, आप अपने मसाले ही इसके अंदर ऐड कर लें। अच्छा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस की फ़ेवरेट डिश है भिंडी। मेरी भी फेवरेट डिश है, लेकिन मुझे आलू मेथी ज़्यादा अच्छी लगती है भिंडी के मुकाबले में। तो खैर, यहाँ सारे काम वगैरह चल रहे थे, बाहर जो है ना वो टेंट वगैरह लग रहा है और आज जो है ना अंबर जो है भाई वो तैयार हो रही है पार्लर से, और साथ ही साथ जो है ना हम लोग तो घर पे तैयार हो रहे हैं। आज निकाह की तकरीब है, तो हमने कहा कि आज घर पे ही तैयार हो जाते हैं, बारात वलीमे में देखा जाएगा तो हम पार्लर चले जाएंगे, आज घर पे ही जो है ना हम लोग सारे जो है तैयार हो जाते हैं। तो अम्मी बच्चों वगैरह ये लोग जो है ना सब ऊपर भी तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर की भी अरेंजमेंट्स रह गई हैं, ऊपर भी जो है ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह दोबारा से हो रही है, और सारे काम वगैरह ऊपर के अम्मी देखती हैं, नीचे के मैं देख लेती हूँ। जैसा भी होता है ना हम लोग साथ आपस में मिल बांट के कर लेते हैं, तो ऐसा ही अच्छा होता है घर में कि हम आपस में मिल बांट के अच्छे से काम कर लो, तो वही खुशियों का गहवारा बना रहता है। तो यहाँ जो है ना मैं भिंडी को थोड़ा सा मिक्सअप करके इसको मैं कवर करके रख दूँगी, और जी फिर जो है ना ये हमारा भिंडी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ जो है ना हम लोग काम भी कर रहे थे, साथ ही जो है ना वो फैक्ट्री का लड़का जो है ना वो प्लेट साफ़ कर रहा था, जो कि रात को काम आएंगी। और यहाँ मेरा लड्डू पेड़ा आलू बुखारा भी सोकर उठ गया है, और भाई सोकर उठने के बाद इनका कुछ ये आलम होता है कि मम्मा से खूब लाड प्यार लेना है इन्होंने, और भाई ऐसे गोदी में चढ़ जाते हैं और इनके लाड प्यार उसी वक्त शुरू हो जाते हैं। सोकर उठते हैं ना, चाहे वो बच्चा हो या बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका हो, लेकिन वो ढूंढता माँ को ही है, या फिर घर में एंटर हो, सबसे पहला सवाल ये होता है अम्मी कहाँ हैं। हम घर में एंटर हुए हैं, यानी कि हम अभी इतने बड़े हो गए हैं। और मैं भी अगर अभी यानी कभी भी अपने घर जाती हूँ या अपने घर से अपने इधर इधर आती हूँ, तो कहीं भी ये होता है तो पहला सवाल यही होता है कि अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है। तो ऐसे ही बच्चों का भी होता है, सोकर उठने के फ़ौरन से बाद जो है ना बच्चे सिर्फ माओ को ढूंढते हैं। और यहाँ हसन और हुसैन, इनकी मॉर्निंग अब हुई है दोपहर के अंदर, यानी आप अंदाज़ा लगाइए ये लोग रातों को इतना देर देर तक जाग रहे हैं, और सुबह जो है ना इनके मस्ती मजाक फ़न ऐसे चल रहे होते हैं। इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद ये लोग माशाल्लाह ऐसे खेल रहे थे।
अस्सलामुअलैकुम। मैंने यहाँ अभी वालेकुम अस्सलाम। अभी हम लोग यहाँ पे हो रहे हैं निकाह के लिए तैयार, तो मैंने यहाँ ड्रेस वगैरह वेयर कर लिया है। अच्छा, ये मैं अपना भी आउटफिट अपना आपको पूरा डिटेल में दिखाती हूँ। अभी मैं हसन की आपको जो है ना ड्रेसिंग दिखाती हूँ कि हसन क्या पहन रहे हैं और हुसैन क्या पहन रहे हैं और मेरे हस्बैंड क्या पहन रहे हैं। तो आज मैं आपको सबकी डिटेल्स में दिखाती हूँ, सारी जो भी है ना। हाँ, अभी सबकी ड्रेसिंग्स। और यहाँ अभी हम लोग तैयार होने लगे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बस अब जल्दी जल्दी हम लोगों ने, मैंने बच्चों को खाना वाना खिला दिया। हुसैन भी सो गया है, उसको खिला के सुला दिया ताकि वो उठे तो फिर उसको तैयार करूँ और यहाँ मैं आराम से तैयार हो सकूँ। तो इसीलिए अभी मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हसन का अपर और ये है हुसैन का अपर। बहुत ये है हसन का, सॉरी ना, रेड वाला मार्वल। ये जो है ना, ये हसन को मैं आज पहना रही हूँ, जो कि हसन पहनेंगे अभी। बहुत प्यारे लगेंगे, हसन बहुत प्यारा लगेगा मेरा गुड्डा। आप जा रहे हैं नाने जी? ये भी जा रहे हैं अभी तैयार होने के लिए। ये हसन का हो गया मार्वल का, ये हो गया मिकी माउस हुसैन का। और हुसैन वहाँ सो गया है, नहा धो के तैयार होके ऐसे ही सो रहा है अभी। तो जब उठेगा तो उसको तैयार कर दूँगी। बाकी ये है कि ये चीज़ें रेडी हो गई हैं, मैं भी अभी रेडी हो गई हूँ। मैं अपना आपको सूट दिखाती हूँ। ड्रेस है इसकी, इसके अंदर जो है ना असर लगा हुआ है। और ये जो है ना, देखें आगे से ऐसी हैं, इस टाइप की हैं। तो ये सारा करके तैयार शयार होके आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी से। सही है, चलो जी। हसन हो गया रेडी। हसन दिखाओ। हसन तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। स्पाइडरमैन पूरा लग रहा हो। हाँ, स्पाइडरमैन पूरा लग रहे हो आप। नीचे ब्लू पैंट पहनी है। तो जी, बच्चों को तैयार करने के बाद ख़ुद भी यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ। और अब जो है ना, यहाँ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे गजरे, जो कि मतलब सबके फेवरेट होते हैं। कौन ऐसा होगा कि जिसको हस्बैंड के लाए हुए गजरे ना पसंद हो। तो खैर यहाँ जो है ना, इन्होंने कहा कि चलो आज मैं पहनाता हूँ तो मैं गजरे ख़ुद से। और भाई क्योंकि इनको कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और इनको पहनाना भी नहीं आ रहे थे, खैर लेकिन ये है कि इन्होंने माशाल्लाह पहनाए और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। बस अब मैं तैयार होकर ऊपर वगैरह जाऊंगी, सबसे मिलूंगी। तो बस ये था आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।